बेटा, एडमिशन तो तुम्हारा हो गया है, बस अब एक अच्छा सा हॉस्टल मिल जाए। हॉस्टल चाहिए क्या? सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर या विद बालकनी, विदाउट बालकनी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की चाय या रात का खाना, हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज, आरओ का पानी, फ्रेश बाथरूम, खुशबूदार कमरे के साथ में आपकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा अलग से। हो गया? यहाँ सब मिलता है, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज के। अब ढूंढिए अपने लिए एक परफेक्ट हॉस्टल, बिना किसी दौड़ भाग के, सिर्फ और सिर्फ रूम ले लो पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी सीट्स होती हैं हॉस्टल्स में आपका खर्च कितना आएगा, हॉस्टल नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, बीएचयू के बहुत पास में आपका घर है तो हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत दूर घर है तो क्या हमको मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये सारी जो प्रक्रिया है, आपका जो है एडमिशन लेटर जो है, एडमिशन कार्ड जो है, आपका एडमिशन एडमिट कार्ड, ये कब तक जारी हो सकता है बीए वालों का, और आपका जो है आपको पता है कि बीकॉम क्या हो चुका है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग A to Z पूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में, यानी कि हॉस्टल जो आवंटन होता है, छात्रावास आवंटन, ये किस आधार पर किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि आपका अब लगभग एडमिशन जो है वो हो ही चुका है, बहुत सारे बच्चों का हो चुका है, कुछ चीज़ें प्रक्रियाएं बची हैं वो भी धीरे धीरे चल रही हैं, हालांकि बहुत ही धीरे धीरे चल रही हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है, इसी में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि जिन भी बच्चों का बीएचयू यानी कि बनारस में जो बीएचयू है, इसके अगर अराउंड में लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में अगर आपका घर है तो आपको हॉस्टल जो है वो नहीं मिलेगा। तो जिनका भी घर भाई बहुत पास में है, बीएचयू से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो आप इस मतलब हॉस्टल से तो वंचित रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो है 10 किलोमीटर के अंदर घर है, तो मतलब वो मान लेंगे कि आपको बहुत नज़दीक है तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बात बाकी ये दूरी हो गया, तो हॉस्टल की जो क्राइटेरिया है वो 2 बातों पर निर्भर करेगी। किस बात पर? एक तो आपका जो है कितना मार्क्स आया, ठीक है, कितना मेरिट आया है, ठीक है, बीएचयू में कितना नंबर आया है। इसके बाद आपका डिस्टेंस कितना है, मतलब जो घर की जो डिस्टेंस है, रेजिडेंस आपका जो है वो बीएचयू से कितनी दूर है। तो अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो कंसीडर किया जाएगा, अंदर है तो नहीं किया जाएगा। तो समझिए कि मेरिट आपका मान लीजिए कि अभी जैसे कि 350 में से मान लो 300 नंबर आया, तो 300 नंबर आपका आया तो इसका लगभग 80% निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 240 नंबर हो गया। तो जो 80% आपका निकला, तो 80% इधर से हो गए, मतलब कि 80% आप निकालेंगे तो इधर से आपका कितना हो गया, 240 पॉइंट्स इधर आपको मिल गए। और अगर आपकी दूरी जो है, मतलब दूरी यहाँ से मान लीजिए 500 किलोमीटर है आपका घर, तो 500 किलोमीटर पर वहाँ पर आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो 80 पॉइंट्स तो आपको इधर से मिल गए, मेरिट वाले में कितने पॉइंट्स मिल गए, 80% इसका वेटेज हो गया, और आपके डिस्टेंस का कितना वेटेज हो गया, 20%। तो 20% में अब वो कौन सी क्राइटेरिया होती है, वो कैसे डिसाइड करते हैं उतना अंदर की बात नहीं पता है, बट इतना मान के चलिए कि जितनी दूरी होगी उस पर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे और 80 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके मेरिट के आधार पर। तो दोनों को जोड़ करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 400 नंबर ले आया, 350 में से आपने 340 नंबर ले आया तो आपको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर है, फिर भी दोनों को देखा जाता है। ठीक है, मेरिट भी देखा जाएगा और डिस्टेंस भी देखा जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बेसिस पर मिलता है। तो किसी का अगर बहुत ज़्यादा मतलब दूर हो जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा दूर भी है, तो आप समझिए कि अगर आपका मेरिट बहुत कम है और दूरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये देखिए कि मुश्किल है मिलना। अगर बहुत दूरी तो बहुत ज़्यादा हो गया तो आप सोचेंगे नहीं सर मेरा 2000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तब हमको क्या मिल जाएगा। तो बहुत मतलब अगर आपका मेरिट ठीक ठाक नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। तो मेरिट दोनों को मिला करके देखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का वेटेज कम है, मेरिट का ज़्यादा है, तो मेरिट पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है सभी को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कितने सीट्स होते हैं हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल्स में लगभग आपके जितने बच्चों का एडमिशन होता है, बीए सोशल साइंस में मान लो लगभग 750 सीट है, कितने हैं, 750 सीट्स है। तो सोशल साइंस में 750 सीट्स है, तो उसके लगभग 15 से 20%, कितना परसेंट, 15 से 20% ही हॉस्टल्स में सीट होते हैं। तो ऐसे में बात करूं, जैसे मैं भी सोशल साइंस के हॉस्टल में, एएनडी हॉस्टल में रहा हूं, तो वहां पर जो है लगभग 120 बच्चों का जो है वो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तो 750 बच्चों में से आप समझिए कि मतलब दोनों मिलाकर के एसएमडी और एएनडी 2 हॉस्टल्स मिलते हैं बीए सोशल साइंस वालों को, तो दोनों को मिलाकर के लगभग 120 बच्चों का वहां पर हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तो 750 में लगभग मतलब 18% के आसपास, 17-18% जो है वो सीट्स जो है अलॉट होते हैं। तो आप किसी भी कोर्स में देखेंगे बीकॉम में, अगर हॉस्टल मिल रहा है तो लगभग वही 15 से 20% बच्चों को ही मिलेगा।
अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर अगर हॉस्टल हमको मिल जाता है तो कितना जो है क्या क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, वाटर कूलर मिल जाएगा, ठीक है, और सैनिटेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और खाना भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा खाना मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका खर्च की बात करें तो खर्च लगभग आपका एक हॉस्टल में रहने का मतलब 3 से 3,000 तो आपका फूड का हो जाएगा, ठीक है, आप जो खाएंगे तो खाना का लगभग, और हॉस्टल का फी जो है वो ईयरली चार्ज होता है लगभग 15 से 2,000 के आसपास, तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो 3,000 लगभग 4,000 आपका खर्च होगा, 100 मतलब 1,000 आप और एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलिए तो 4,000। तो जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% बच्चों को तो नहीं मिलने वाला है, वो कहाँ जाएंगे, वो रहते हैं बाहर। तो बाहर आप चित्तूपुर ले सकते हैं, लंका में ले सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है वो चित्तूपुर में जाते हैं। चित्तूपुर में आपको 2,000 में बहुत आराम से आपको रूम मिल जाएगा और 2 बच्चे आराम से रह सकते हैं। तो वहाँ भी आप बाहर रहेंगे तब भी आपको लगभग खाना खुद बनाएंगे तो 3 से 3,500 से 4,000 वहाँ भी लगेगा, बाहर भी लगेगा। लेकिन वही है कि वाईफाई आपको नहीं मिलेगा, तो जो बाहर रहते हैं वो चले जाते हैं कहाँ, लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में, वहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप बाहर रहिए, अंदर रहिए, खर्चा लगभग ही आपका सेम ही बैठेगा, ठीक है। इतनी बात होगी। और अगर आप फ्लैट्स चाहिए तो फ्लैट्स भी ले सकते हैं, मिलते हैं, ठीक है। हैदराबाद गेट पर आप जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, तो कई सारी सुविधा है, आप ले सकते हैं, आसपास में आपको मिल जाएगा, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाद में जब हॉस्टल आपको अलॉट कर दिया जाएगा तो आप पोर्टल चेक करते रहेगा, हॉस्टल वहाँ पर आपको हॉस्टल एलोकेशन का आइकन बन के एक बटन मिल करके आ जाएगा लिख करके, तो आप रेगुलरली चेक करते रहेगा। अगर आपको अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा हॉस्टल अलॉटेड। जैसे ही अलॉट हो जाता है तो फी जो है, जितना भी फी लगेगा उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपको हॉस्टल जो है वो अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल में जाइए, मस्त मजे करिए और रहिए, पढ़िए, ठीक है। अभी देखिए बीकॉम के बारे में बात करें तो बीकॉम का जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था कई सारे बच्चों को। तो कई सारे बच्चों ने जो उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी बीए का जो है वो नहीं हुआ है। देखिए बीए में क्या हुआ कि आपको मतलब बहुत सारे कोर्सेज में, क्योंकि आपको क्या है सारे कोर्सेज में लगभग जिसमें कि कॉम्बाइनेशंस होते हैं, तो जैसे कि आपको ज्योग्राफी मिला था, ज्योग्राफी ऑनर्स मिल गया, उसके बाद प्रेफरेंस भरने को आया कि ज्योग्राफी के साथ आप कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स लेने चाहते हैं। तो आपने मान लो हिस्ट्री और पॉलिटी ले लिया, ऐसा करके आपने सारे प्रेफरेंस भर दिए। अब ये जो प्रेफरेंस भरने के बाद अब आपका क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा, सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का कॉम्बाइनेशन जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो भाई आपने मान लीजिए ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी और फिर हिस्ट्री, वो आपको मान लीजिए अलॉट कर दिया गया। उसके बाद क्या होगा, तो अलॉट होने के बाद आपका यहाँ पर फी एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस शुरू होगा। फी एडजस्ट होगा, मान लो 2,500 रुपए आपने पे कर दिया था उसी समय पहले ही, ठीक है। अब कमिटमेंट फी 2,500 फी पे किया। अब मान लो आपका फी जो है वो 3,500 है, तो 1,000 आपको और एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर मान लो किसी का 1,800 ही फी है तो आपको जो है वो 700 रुपए वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। या फिर जितना भी आपने पे किया है, किसी का 2,500, किसी का कम भी लगा होगा, तो उस हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कम लगेगा तो आपको वापस किया जाएगा, ज़्यादा लगेगा तो आपको और देना पड़ेगा पैसा। फिर आएगा यहाँ पर अगला प्रोसेस आपका होगा, फी जैसे ही एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर एडमिशन जो है एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। और ये जो एडमिट कार्ड होता है ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जारी किया जाएगा। मतलब वो आपको बुलाएंगे कि यहाँ पर भाई आ जाओ बीएचयू में, और जो अपना प्रोसेस है फिजिकली जो है पूरा कागजात लेकर के आ जाओ, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ लेकर के आओ और यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन करा लो। इसके बाद यहाँ पर आपको मतलब एडमिट कार्ड दिया जाएगा और यहाँ पर वो डेट उसमें मेंशन रहेगी कि किस डेट को आना है, किस टाइम में, कहाँ पर आना है, वेन्यू आपको लिखा होगा कि किस प्लेस पर आना है, तो वहाँ पर जाकर के आप ये करा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है एक और सवाल कि मॉप अप राउंड कब शुरू हो रहा है, क्योंकि मॉप अप राउंड मैं सुन रहा था कि इसी महीने मतलब बहुत पहले से शुरू हो रहा है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर भी जो है मतलब यहाँ पर इस बार जो है वो सीट्स काफ़ी खाली होने वाले, क्योंकि कई सारे बच्चों ने तो मतलब प्रेफरेंस ही नहीं भरा था, तो प्रेफरेंस नहीं भरा तो उनका सीट जो है वो चला गया। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं और कई सारे बच्चों ने छोड़ दिया एडमिशन, कहीं और चले गए दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, डीयू में, जेएनयू में, तो कुछ बच्चों ने छोड़ा है। तो काफ़ी सीट्स जो है ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि काफ़ी सीट्स इस बार खाली होने वाले हैं। तो वहाँ पर बहुत जल्द अगर हम देखें तो लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका कहीं ना कहीं ये शुरू होने की संभावना है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है चल रहा है। तो अभी फर्स्ट वीक तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो भी बच्चे अभी जो अंतिम जो है आपका जो है आशा की किरण जो है अभी है, ठीक है, तो लास्ट होप ऑफ रे अभी बचा हुआ है। तो थोड़ा सा अभी आप वेट करिए, आपका जो है जल्दी से ये जो मॉप अप राउंड शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा फिर से रजिस्ट्रेशन करने का, कॉम्बाइनेशन भरने का। तो आपका जो है बिल्कुल मुझे आशा है कि आपका एडमिशन इसमें होने का चांसेस बनेगा। क्लासेस कब तक स्टार्ट होगी, तो जैसे ये सारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका सारा हो जाता है तो यहाँ पर 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से आपका क्लास स्टार्ट होने की, हालांकि इन्होंने काफ़ी देर कर दिया है, फिर भी चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, अच्छा है।
तो सेकेंड वीक तक आपका अक्टूबर तक ये क्लास जो है स्टार्ट होने की संभावना है और मुझे लगता है स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, मॉप अप राउंड है, ये सारे रूल्स जो है हॉस्टल्स के, हॉस्टल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, किसको नहीं मिलेगा, ये हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और इंतजार करते रहिए, थोड़ा जल्दी ही आपको हॉस्टल मिलेगा।